हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.1 के बचे हुए क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है यहाँ, और इसमें आपको दिया है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम मोर। यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है मोर, और ये इसके डायमेंशंस आपको दिए हैं। यहाँ जो है ओ आर का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, आर ई का लेंथ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, और ओ ई जो है आपका 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो सबसे पहले यहाँ हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा रफ डायग्राम है यहाँ पर, और रफ डायग्राम में हम एक इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका रफ पैरेललोग्राम है, और इसमें आप जो है डायमेंशंस को नोट कर लेंगे, और इस क्वाड्रिलेटरल का जो है आप नेमिंग कर देंगे, दिस इज मोर। तो आप किसी भी एक वर्टेक्स से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो एंटी क्लॉकवाइज आप लिखेंगे या क्लॉकवाइज लिखेंगे, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट एम, एंड दिस इज O, this vertex is R, and this vertex is E। और अब यहाँ पर हम इनके डायमेंशंस लिख देते हैं। तो ये जो पहला आपका ओ आर है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये ओ आर का लेंथ जो है आपका 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे। और ये जो आपका आर ई है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो आर ई जो है यहाँ पर ये आपका 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और ओ ई यानी कि दिस डायगनल, ये जो डायगनल है आपका, ये आपका 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पर ये डायगनल हम ड्रॉ कर लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डायगनल हो गया यहाँ पर, और इसका लेंथ जो है ये आपका है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 7.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर ओ आर आपका 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो आपका ये ई एम या एम ई आप इसको बोल सकते हैं, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। और क्योंकि यहाँ पर आपका आर ई 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये लेंथ जो एम ओ है ये भी 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। और इस तरह से आपने ये एक रफ डायग्राम बना लिया है। अब इसे यहाँ पर हम पेयर कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये एम ओ जो है एक 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ से हम ये रूलर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ एक ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा जो है 4.5 सेंटीमीटर, जीरो से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे और 4.5 सेंटीमीटर तक हम ड्रॉ करेंगे। तो जीरो से 4.5 सेंटीमीटर तक, यानी कि ये लेंथ आपने ले लिया, और दिस इज योर एम ओ। तो ये आपका एम ओ हो गया। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ये आपका एम ओ है, और इसका जो लेंथ है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ पर पहले इस ट्राइंगल को कंप्लीट करना है, ये ट्राइंगल, और इसके लिए आप एम से ई तक एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इस पॉइंट एम से, और एक 6 सेंटीमीटर का आर्क आप लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ से हम कंपास ये ले लेते हैं, और इसमें एक 6 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं। 6 सेंटीमीटर लेंथ लेने के लिए आपको जो है मेटल नीडल जो है इसका वो आपको रखना पड़ेगा जीरो पे, और जो पेंसिल है आपका वो
आना चाहिए 6 सेंटीमीटर मार्क पे। रूलर की हेल्प से हम इसे मेज़र करेंगे और ये हमारा 6 सेंटीमीटर लेंथ इस कंपास में हमने ले लिया है। और यहाँ पर अब इस एम पॉइंट पे रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने अपने कंपास का मेटल टिप जो है वो एम पे प्लेस कर दिया और अब यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये जो है हमारा आर्क हो गया 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का आर्क ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि ओ पे हमारा कंपास रख के एक 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो ये कंपास को हम यहाँ से ओ पे प्लेस करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसको ओ पे प्लेस कर दिया और अब हम जो आर्क लगाएंगे वो लगाएंगे 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो कंपास में हमें लेंथ को एडजस्ट करना है। लेंथ हमें लेनी है 7.5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर ये हम इस कंपास में 7.5 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं और 7.5 आपको उसी तरह से लेना है। मेटल टिप को आपको 0 पे रखना है और आपका पेंसिल होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर मार्क पे ऑन द रूलर। तो ये 7.5 सेंटीमीटर हो गया और अब यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया आपका आर्क। अब जहाँ पर ये दोनों आर्क आपके मीट कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, वो पॉइंट आपका हो गया ई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ई, दिस पॉइंट इज ई। और अब हमें रूलर की हेल्प से इस पॉइंट ई को एम से और ई को ओ से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हम रूलर की हेल्प से करेंगे। पेंसिल को हम एकदम शार्प रखेंगे और यहाँ से इसे हम ज्वाइन कर देते हैं ये, और यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया इसको। तो इस तरह से हमारा ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा इस पैरेललोग्राम का एक पार्ट हमने बना लिया है, ये वाला। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये पार्ट और बनाना है इसका। तो इसके लिए यहाँ पर ओ पे हम कंपास रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इस साइड में। तो यहाँ पर ओ पे हम अपना कंपास जो है प्लेस करते हैं और 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले कंपास में हमें 6 सेंटीमीटर लेंथ ले लेनी है। तो ये हमारी हो गई 6 सेंटीमीटर लेंथ। ये हमारी 6 सेंटीमीटर लेंथ हो गई है कंपास में। और अब हम यहाँ पर हमारा कंपास रखेंगे ओ पे और एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क जो है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इस तरह से हम यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया आर्क। और अब हमें क्या करना है कि इस ई पॉइंट से एक 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है, जो कि इस आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा और वो पॉइंट आपका हो जाएगा आर। तो चलिए ई पे कंपास रख के 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने कंपास ले लिया यहाँ पर और कंपास में हमने 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है। आप जानते हैं किस तरह से लेना है। मेटल टिप को आप रखेंगे 0 पे और नीडल जो पेंसिल होना चाहिए आपका वो होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर मार्क पे। तो ये 4.5 सेंटीमीटर का आर्क हमने इस कंपास में ले लिया है लेंथ। और यहाँ से इस कंपास को अब ई पॉइंट पे प्लेस करके और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने आर्क ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हो गया पॉइंट आर, जहां दोनों आर्क एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो दिस पॉइंट इज आर। तो यहाँ हमने लिख दिया आर। अब हमें ज्वाइन कर देना है आर को ई से और आर को ओ से। तो यहाँ से हम ये रूलर की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ज्वाइन हो गया आर ई और ये यहाँ ई से जो है वो ज्वाइन हो जाएगा आपका ये पॉइंट ओ। तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। दिस इज अ पैरेललोग्राम। मोर। तो MORE इज योर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। और यहाँ पर अब इसके डायमेंशंस हम लिख देंगे।
तो दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, दिस ओ आर इज 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और आपका ओ ई जो है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये 4.5 है, और ई आर भी आपका 4.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे, और फाइनली आप यहाँ लिखेंगे MORE is required parallelogram। तो इस तरह से आप ये कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इसको करना है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पे ये आपका पार्ट 4 है, और यहाँ आपको कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस बेस्ट। आपको एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम बेस्ट है, और यहाँ BE आपको 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, और ET आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये आपको गिवन है। इसके लिए सबसे पहले आप एक रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे, रफ डायग्राम। और आप जानते हैं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम की तरह होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं रोम्बस। तो ये हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया। ये एक पैरेललोग्राम की तरह है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और ये हमारा जो है रोम्बस हो गया, और इसका हम नाम लिख देते हैं। तो इसका जो नाम है वो बेस्ट है। तो आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से, बट या तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है या क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हम अगर लिखना स्टार्ट करें, दिस पॉइंट इज B, दिस इज E, दिस इज S, एंड दिस वर्टेक्स इज T। और अब इस पे इसके मेजरमेंट्स हम लिख देते हैं। तो BE इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर, एंड ET इज दिस ET। तो वन डायगोनल इज ऑल्सो गिवन, तो यहाँ पर हम डायगोनल यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, और ये डायगोनल जो है आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर मेंशन कर देते हैं इस फिगर में, ये 6 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, और ये ES भी आपका 4.5 सेंटीमीटर होगा, और ST भी आपका 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब चलो ये हमारा हो गया रफ डायग्राम। अब इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। तो यहाँ सबसे पहले हम एक रूलर ले लेते हैं, ये हमारा रूलर है, और इसमें हम 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो है ये आपका 0 से आपको स्टार्ट कर लेना है, और 0 से आप 4.5 सेंटीमीटर तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपका हो गया BE। तो यहाँ हम पॉइंट्स लिख देंगे, दिस पॉइंट इज B एंड दिस इज E, एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका 4.5 सेंटीमीटर लेंथ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, B से एक आर्क बनाना है जो कि 4.5 सेंटीमीटर लेंथ का हो। तो यहाँ कंपास की हेल्प से हम एक 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे पॉइंट B से। तो इस B पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाने के लिए कंपास में हम 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर। और अब इस कंपास को हम यहाँ B पे प्लेस कर देंगे, और यहाँ से हम 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर का आर्क हो गया।
अब यहाँ ई पॉइंट से हम एक आर्क बनाएंगे जो कि 6 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, और जहाँ पर ये आर्क और आपका जो यहाँ ई से आर्क बनाएंगे वो दोनों मीट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी टी। तो यहाँ पर इस कंपास को हम जो है इसमें पहले लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का लेंथ कंपास में हो गया। आप देख सकते हैं ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है, 6 सेंटीमीटर। और अब यहाँ से इस कंपास को हम यहाँ रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया आर्क। अब जहाँ ये दोनों आर्क मीट कर रहे हैं दैट पॉइंट विल बी टी। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम टी लिख देंगे, और अब टी को बी से और टी को ई से हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपका स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से आपको इसे ज्वाइन करना है। तो रूलर की हेल्प से टी को बी से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ज्वाइन हो गया, और इस टी को हमें ई से भी ज्वाइन करना है। तो टी पॉइंट को इस ई से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल बी ई टी कंप्लीट। तो हमने ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पार्ट है इसका कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमें ये वाला पार्ट इसका कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए हम ई से फिर 4.5 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे पॉइंट ई से। तो कंपास की हेल्प से हम 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लेने के लिए आप जानते हैं कि आप अपने मेटल टिप को रखेंगे 0 पे, और जो पेंसिल है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर मार्क पे होना चाहिए। तो देखिए ये हमने कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया है, और अब यहाँ ई पे हम अपना कंपास प्लेस करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। अब फिर यहाँ से हमें सेम आर्क ई पॉइंट से ड्रॉ करना है, और जो इस आर्क को, इस वाले आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा, और जहाँ कट करेगा वो पॉइंट आपका होगा एस। तो चलिए यहाँ पर सेम आर्क, सेम लेंथ का आर्क हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट टी से। तो टी पे हमने कंपास को प्लेस किया, और अब टी पॉइंट पे कंपास प्लेस करने के बाद में हम यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये हमने ई टी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ कर लिया जो कि इस प्रीवियस आर्क को कट करता है। और ये जो पॉइंट है आपका जहां पर दोनों आर्क मीट करते हैं, दिस पॉइंट विल बी पॉइंट एस। और अब आपको करना क्या है कि एस पॉइंट को टी से और ई से ज्वाइन कर देना है। तो इसके लिए आप रूलर की हेल्प से जो है टी को एस से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ ये आपने रूलर की हेल्प से इसे ज्वाइन कर दिया, और एस को फिर आप ई से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया, और ये जो आपका रोम्बस है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आपको डायमेंशन मेंशन कर देने हैं। तो क्योंकि इसके रोम्बस के सभी साइड्स जो है 4.5 सेंटीमीटर के हैं, तो यहाँ आप 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ पर आप 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये भी आपका 4.5 सेंटीमीटर है, और ये जो आपका ईटी है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और फाइनली आप लिख देंगे कि BEST इज रिक्वायर्ड रोम्बस। और इस तरह से आप इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चनों के साथ। टिल देन, बाय बाय।